देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग का चल रहा है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपको बता दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युग। क्यों कहा जाता है इसे कांस्य युग? क्योंकि इस काल में कांसे के औजार और धातुएं ज्यादा मिले हैं तांबे की तुलना में। ठीक है, दूसरी नंबर, सिंधु घाटी को सिंधु सभ्यता की का क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद सिंधु घाटी का नामकरण करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? नामकरण करने वाले। फिर इसके बाद बोला गया है सिंधु घाटी का जो खुदाई किया गया है उसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? राखाल दास बनर्जी। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसे पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने किए थे? लॉर्ड कार्जन ने। कब किए थे? 1904 ईस्वी में। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस एक और बनेगा। हाँ, इसका कितना एरिया, वर्ग क्षेत्रफल कितना है टोटल? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा का नाम क्या है? मांडा। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर इसका दक्षिणी सीमा का नाम बताओ। दायमाबाद। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इसका उत्तरी सीमा का नाम बताओ। अच्छा, उत्तरी पूछिए ना। इसका पूर्वी सीमा का नाम बताओ। ठीक, आलमगीरपुर। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना का। और इसका दक्षिणी हो गया। पश्चिमी सीमा का नाम बताओ। सूरतांगेडोर। ये कहां पड़ता है? बलूचिस्तान। किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आज अपना लॉजिक समझिएगा। जितना ये लिखा हुआ है किसने सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल और उसके खोज करने वाले लोगों का नाम, तो कैसे याद रखना है, साथ साथ पहले एक कविता की तरह बोलेंगे, फिर उसके बाद सबका कोड कराएंगे। ठीक है, देखो सबको दिख रहा है ना? जिसको नहीं दिखेगा बोलना। देखो बोला गया है क्या इसका? बोला गया हड़प्पा तुम दया करो। क्या बोला गया है? हड़प्पा तुम दया करो। तो हड़प्पा का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम दयाराम साहनी। तो वही बोला गया हड़प्पा तुम दया करो, मोहन को तुम पास में रखो। क्या बोला गया है? मोहन को तुम पास में रखो। तो मोहन से बना क्या? मोहनजोदड़ो। और रखो का मतलब क्या होता है? राखाल दास बनर्जी। फिर उसके बाद बोला गया लोथल रंगपुर का रंगनाथ। क्या बोला गया? लोथल रंगपुर का रंगनाथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एक जगह है और रंगपुर एक जगह है। दोनों के खोजकर्ता का नाम है रंगनाथ राव। देखो लिखा हुआ है रंगनाथ राव। तो वही बोला गया था क्या? लोथल रंगपुर का रंगनाथ। ठीक है, देखो भैया वन का माली वीर रविंद्र। क्या बोला गया है? वन का माली वीर रविंद्र। तो देखो वन मतलब वन का माली मतलब वन माली, और वीर मतलब होता है धौलावीरा। तो वही बोला गया वन का माली वीर रविंद्र। रविंद्र का मतलब होगा रविंद्र सिंह बिष्ट। समझ में आई बात? तो वही बोला गया वन का माली वीर रविंद्र। बोलो वन का माली वीर रविंद्र। तो वन का माली मतलब वनमाली, और वीर का मतलब क्या हुआ? धौलावीरा। वीर का मतलब धौलावीरा। इसका खोज करने वाले व्यक्ति का नाम रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, आगे रोपड़ में आलम यज्ञ करता। क्या बोला गया? रोपड़ में आलम यज्ञ करता।
तो देखो रोपड़ और आलमगीरपुर का खोजकर्ता का नाम है यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त शर्मा, तो वही बोला गया है रोपड़ में आलम यज्ञ करता। तो आलम का मतलब क्या हुआ? आलमगीरपुर, और यज्ञ करता मतलब यज्ञ दत्त शर्मा। ठीक है। चंदू कहे गोपाल से, क्या बोला? चंदू कहे गोपाल से। तो चंदू का मतलब हुआ चाहुंदड़ो, और इसके खोज करने वाली का नाम है गोपाल मजुमदार। क्या नाम है? गोपाल मजुमदार। तो वही बोला चंदू कहे गोपाल से, तो गोपाल मीन्स गोपाल मजुमदार लिखा हुआ है। कालीबंगा से थापरलाल, क्या बोला गया? कालीबंगा से थापरलाल। तो कालीबंगा के खोज करने वाले दो व्यक्ति थे, एक थे बी के थापर और बीबी लाल। तो वही बोला गया है कालीबंगा से थापरलाल। तो बी थापर और बीबी लाल। फिर दीदी जी बोली फजल भाई, क्या बोली? दीदी जी बोली फजल भाई। दीदी जी का मतलब कोट दीजी, जिसके खोजकर्ता का व्यक्ति का नाम था फजल अहमद। क्या बोली? दीदी जी बोली फजल भाई। मतलब दीदी जी का मतलब क्या होगा? कोट दीजी, और इसका खोजकर्ता का व्यक्ति का नाम फजल अहमद। फिर उसके बाद अगला होगा सूत के क्या दिखाए ओरल स्टाइल, क्या बताए? सूत के क्या दिखाते हो ओरल स्टाइल। तो सूत मतलब सूत कांगे डोर, और इसका खोजकर्ता का नाम था ओरल स्टाइल। याद रहेगा? तो इस कविता को याद रहेगा तो जितने भी खोज करता है सारे नाम याद हो जाएंगे। तो पहले एक बार पोयम को बोलेंगे, फिर वहां पर करवाएंगे, वन साउंड में सब बोलिएगा। बोलो हड़प्पा तुम दया करो, मोहन को तुम पास में रखो, लोथल रंगपुर का रंगनाथ, वन का माली वीर रविंद्र, रोपर में आलम यज्ञ करता, चंदू कहे गोपाल से, कालीबंगा से था पर लाल, दीदी जी बोली फजल भाई, सूत के क्या दिखाए ऑरेंज स्टाइल। याद रहेगा? अगर ये याद रहा तो देखो आपका जितना डाउट होता था सब यही लिखा हुआ है, खोज करने वाले व्यक्ति और खोजकर्ता। ठीक है। चलो फिर से, क्योंकि यहां नहीं बोलेगा तो घर बोलेगा कोई कविता पढ़ रहे हैं। तो याद देखो, ये लॉजिक कहने का मतलब आपको शुरू से बताएंगे, आगे भी बताएंगे। जीके को आप लंबे समय तक तब याद रख पाइएगा जब उसे किसी ना किसी लॉजिक से जोड़ दीजिएगा। आपको वहां पर क्या हो रहा मतलब नहीं है, आपको एग्जाम क्वालिफाई और अपना जॉब लेना है। सही में बात? अगर इतना नाम को अगर याद रखोगे, अगर इसका कोई ट्रिक से नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, सबका नाम मिक्स हो जाएगा। सही में बात? तो वह चलो फिर से बोलो, पूरा साउंड में बोलना चाहिए कि सबका, कोई किसी एक दूसरे का साउंड ना सुने, नहीं तो सब एक दूसरे का सुन के बोलता है। चलिए बोलिए, हड़प्पा तुम दया करो, मोहन को तुम पास में रखो, लोथल रंगपुर का रंगनाथ, वन का माली वीर रविंद्र, रोपड़ में आलम यज्ञ करता, चंदू कहे गोपाल से, कालीबंगा से थापर लाल, कदी जी बोली फजल भाई, सूद के क्या दिखाए ऑरेंज स्टाइल। ठीक है। पीछे से आवाज नहीं आता था तो हम अभी इसको हटा देंगे और पूछेंगे यहां से। अब इधर हम ढक ले रहे हैं। चलिए बोलो, हड़प्पा का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम राखाल दास बनर्जी। लोथल और रंगपुर का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम रंगरात राव। वर्णमाली और धौलावीरा के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम रविंद्र सिंह वेस्ट। फिर इसके बाद रोपड़ और आलमगीरपुर का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम यज्ञदत्त शर्मा। फिर उसके बाद चहुंदड़ों को खोज करने वाले व्यक्ति का नाम गोपाल मजुमदार। कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम बी के थापड़ और बीबी लाल। फिर उसके बाद सूर कोटता जी। फिर उसके बाद कोटा दीजी का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम फजल अहमद। और लास्ट में तो भूलना नहीं है, सूत कांगे डोर का खोज करता ऑरेंज स्टाइल। ऑरेंज मतलब ओरल स्टाइल, इसको पढ़ेंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं?
तो ये आपका हुआ कि किस स्थान की सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज करने वाले वो कौन कौन व्यक्ति थे। इसके बाद का अध्याय में पढ़ेंगे खोज करने वाले व्यक्ति कहां से खोजे थे और कब खोजे थे। देखो अभी हम लोग पढ़ लिए थे ये 2 सेक्शंस। अब आपको जगह भी पता होना चाहिए कि कहां से खोजा गया और कब खोजा गया। चलो, हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम दयाराम साहनी। इसका खोज जगह हुआ है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। कहां पर? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। कब खोज हुआ था? 1921 में। तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला से किसकी खोज हुई है? हड़प्पा की। कब हुई है? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी। है रोहित बोलता नहीं है, उधर दिखता है इसका। देखो पढ़ोगे अच्छा से तो और अच्छा अच्छा लॉजिक सिखाएंगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर चाइना स्टाइल में पढ़ा देंगे। चलो उसके बाद है मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता का नाम राखाल दास बनर्जी। कहां से खोज करने को मिला था? पाकिस्तान के लड़काना जिला। कब खोज किया गया था? 1922 ईस्वी में। तो आपका मोहनजोदड़ो की खोज कहां पर हुई थी? पाकिस्तान के लड़काना जिले में। कब किया गया था? 1922 में। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम राखाल दास बनर्जी। उसके बाद आपका आता है लोथल। लोथल के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम रंगनाथ राव। कहां पर खोजा गया था? गुजरात के अहमदनगर जिला। कहां से खोजा गया था? गुजरात के अहमदनगर जिला। कब खोजा गया था? 1955 से 1962 के बीच में। फिर उसके बाद रंगपुर। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रंगनाथ राव। कहां से खोजा गया? गुजरात के काठियावाड़ जिला। कहां से? गुजरात के काठियावाड़ जिला से। कब खोजा गया था? 153 से 54 के बीच में। तो आप बताइए कि आपका रंगपुर का खोज किस स्थान से किया गया था? गुजरात के काठियावाड़ जिला से। कब किया गया था? 1953 से 54 का बीच में। फिर उसका लोथल का खोज कहां से किया गया था? गुजरात के अहमदनगर जिला। कहां? कब से कब तक? 1955 से 62 का बीच में। उसके बाद आता है वनमाली। वनमाली के खोजकर्ता का नाम रविंद्र सिंह ओवेस्ट। कहां से खोजा गया था? हरियाणा के कौन सा जिला? हिसार जिला। कब खोजा गया था? 1974 में। वनमाली का खोज कहां से किया गया था? हरियाणा के हिसार जिला। कब? 1974। अगला ये धौलावीरा। धौलावीरा के खोजकर्ता का नाम रविंद्र सिंह बिष्ट। अभी भी साउंड नहीं आ रहा। धौलावीरा के खोजकर्ता का नाम अभी भी साउंड नहीं आए। धौलावीरा के खोजकर्ता का नाम रविंद्र सिंह बिष्ट। कहां से खोजा गया? गुजरात के कच्छ जिला। कहां से खोजा गया? के कच्छ जिला। कब खोजा गया? 190 से 91 का बीच में। उसके बाद रोपड़ के खोजकर्ता का नाम शर्मा। कहां से खोजा गया? के रोपड़ जिला। तो देखो रोपड़ मतलब रोपड़ जिला। ठीक, तो कहां से रोपड़ को खोजा गया था? पंजाब के रोपड़ जिला से। कब खोजा गया था? 1953 से 1956 के बीच। आलमगीरपुर। खोजकर्ता का नाम आलमगीरपुर के खोजकर्ता का नाम कहां से खोजा गया? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। कब खोजा गया? 1958 में। आलमगीरपुर को कब खोजा गया? खोजकर्ता के नाम कहां से खोजा गया? के मेरठ जिला। ठीक है। उसके बाद चहुंदड़ो के खोजकर्ता का नाम गोपाल मजूमदार। क्या नाम है? गोपाल मजूमदार। चहुंदड़ो का खोजकर्ता का नाम ये कहां पड़ता है?
कौन सा जगह? पाकिस्तान। कब खोजा गया? ठीक है। चाहुंदड़ों की खोज कहां से हुई थी? कहां पर? कब खोजा गया? 1931 में। बस 1931 में। फिर कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम? बीबी थापर और बीबी लाल। कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम? पर और बीबी लाल। कहां से खोजा गया? कौन सा जगह? हनुमानगढ़ जिला। कब खोजा गया? 1953। तो कालीबंगा की खोज कहां से हुई थी? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। कब हुआ था? 1953। पीछे वाला जब बोलता तो आगे वाला शांत, आगे वाला बोलता था पीछे वाला शांत। फर्जरी लोग। देखो फिर उसके बाद कोट दीजी। कोट दीजी के खोजकर्ता का नाम? कोट दीजी के खोजकर्ता का नाम? कहां से खोजा गया था? सिंध प्रांत। जगह का नाम? खैरपुर। जगह का नाम? कब खोजा गया? 1953। तो कोट दीजी के खोजकर्ता का नाम? कहां से खोजा गया? प्रांत। जगह का नाम? खैरपुर। कब खोजा गया? 1953। फिर सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर को खोजकर्ता का नाम? ऑरेंज स्टाइल। कहां से खोजा गया? के मरकाना के समीप। कहां पर? मरकाना के समीप। कब खोजा गया? 1927। कब खोजा गया? याद रहेगा? इतना रटवाने के बाद अगर घर में जाकर नहीं पढ़ोगे तो याद कैसे होगा? ठीक है, इसका लॉजिक सिखा दिए हैं। खोजकर्ता कौन है, कब खोज हुआ, अगर ये याद रहा तो डेफिनेटली है कि आपका 2 क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसीलिए इतना फोर्सफुली है क्योंकि आपको जगह दिया जाता है, खोजकर्ता का नाम और वो जाता कहां से खोजा गया या ईस्वी पूछ दिया जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मुख्य स्थल तो बहुत सारे खोजे गए, तो उन मुख्य स्थलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वही सब के बारे में आपको बता दिया गया है। इसका खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, खोजकर्ता कौन थे, कहां से खोजा गया है, इसका ट्रिक्स भी आपको बता दिया गया है। ठीक, अब इसका अगला ट्रिक्स आता है कि किस नदी के किनारे, आपको ही बताया गया था कि कौन सी जगह किस नदी के किनारे बसी हुई है। आइए चलो देखो, ये पोयम है जा किस नदी के किनारे कौन जगह बसा हुआ है। देखो क्या बोला गया है, हड़प्पा, बोला गया हड़प्पा रावी मोहन सिंधु, ऐसे पढ़ेंगे, बोलो हड़प्पा रावी मोहन सिंधु चंदू कोट भी है सिंधु। क्या बोले, चंदू कोट भी है सिंधु। मतलब हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। चाहुंदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कोट दीजी किस नदी के किनारे। समझ में आई बात? तो इस तरह पढ़ना है, पोयम भी पढ़ोगे तो इस तरह, नहीं तो पढ़ देगा लाइन का तरह तो याद ही नहीं रहेगा। तो कैसे पढ़ना है, हड़प्पा रावी मोहन सिंधु चंदू कोट भी है सिंधु। रुक जाओगे, जब नहीं लगा। फिर उसके बाद बोला गया काली बंगा है अब घग्गर, ये घग्गर नहीं हुआ, घग्गर। घग्गर जिसको सरस्वती नदी यहां से भी निकलती, तो क्या बोलेंगे, काली बंगा है अब घग्गर। क्या बोलेंगे, काली बंगा है अब घग्गर। मतलब काली बंगा किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। फिर उसके बाद बोला गया रोपड़ भी रोपड़ भी अब हो गया सतलज। क्या बोलेंगे, रोपड़ भी अब हो गया सतलज। ऐसे पढ़ेंगे, बोलो काली बंगा है अब घग्गर, रोपड़ भी अब हो गया सतलज। तो मतलब रोपड़ अब किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। देखो ठीक है। उसके बाद लोभ करोगे तो भोगोगे, क्या लिखा हुआ है, लोभ। ये देखो लोभ का मतलब हो गया लोथल, और इस किस नदी के किनारे, भोगवा। नदी का नाम क्या है, भोगवा। तो वही लिखा गया है, लोभ करोगे तो भोगोगे, रंगपुर बोले मैं हूं मादर। रंगपुर बोले मैं हूं मादर। तो रंगपुर किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। समझ में आई बात? अब बोला
आलम बोले चल हट हिड्डन, आलम बोले चल हट हिड्डन, तो आलमपुरगिर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। वही बोला, आलम बोले चल हट हिंडन, सूत के कोड़ोगे अब दासक। बोला गया सूत के कोड़ोगे अब दासक, मतलब सूत कांगे डोर किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे। लास्ट में बोला बन माली का रंग रंगाई, बन माली का रंग रंगाई, तो बन माली किस नदी के किनारे? रंगाई नदी के किनारे। ठीक, चलिए इस पोएम को एक कविता का तरह इसको बोलिए, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा जगह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सूत के बोला तो यहाँ खड़ा होकर बोलवाएंगे, फिर नहीं तो आगे वाला बोलता है तो पीछे वाला। अभी यहाँ पर लगाएगा डीजे तो पूरा डांस करे लग जाएगा। अरे पोएम याद करे वाला में याद नहीं होता है, तब कहाँ याद करेगा इसको। चलिए बोलिए, हड़प, एक साउंड में, हड़प्पा रावी मोहन सिंधु, चंदू कोट भी है सिंधु, काली बंगा अब है धग्गर, रोपड़ भी अब हो गए सतलज, लोप करोगे भोगोगे, रंगपुर बोले मैं हूं मादर, आलम बोले चल हट हिंडन, सूत के कोड़ोगे अब दासक, बनमाली का रंग राई। समझ में आई बात। चलो, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चहुंदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कोट दीजी किस नदी किनारे? सिंधु नदी। कालीबंगा किस नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। फिर उसका रोपड़ किस नदी के किनारे? लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी का नाम है, भोगवा नदी के किनारे। फिर उसका रंगपुर किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन। सूत कांगे डोर किस नदी के किनारे? बनमाली किस नदी के किनारे? रंग दो। गाना सुनने में नींदो आ रहा है किसी को? हाँ, नहीं आना चाहिए। ठीक है, पोएम है। देखो, कहने का मतलब आपको जितनी सरलता से बताई जा रही है कि याद रखे, क्योंकि ये चीज आपसे पूछा जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत? याद हो जाएगा ना? कि अभी भी कंफ्यूजन होगा अब याद करने में? किसको होगा? होगा तो बोलो, होगा तो फिर हटवाएंगे। तो आपका नदी कहाँ है पता चल जाएगा, कौन सा शहर कहाँ होगा खोज करता। इतनी बात समझ में आई? तो ये हुई सिंधु घाटी सभ्यता का कहां पर स्थल था, कौन सा नदी था, खोज करता क्या थे, कब खोजा गया। ठीक, अब इसके अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी का जो स्थान था वह क्या क्या अस्तित्व में आया। तो सुनो, इसलिए याद करवाएं कि अगली क्लास में आपसे पूछेंगे, ये लॉजिक नहीं देंगे कि आपको याद हो जाए कि कहां पर है। तो अगले क्लास में जैसे बोलेंगे सिंधु, खोजकर्ता का नाम, किस नदी के किनारे, कब हुआ, अब वहां अगला स्टेप में बताएंगे क्या क्या अवशेष मिले हैं। समझ में आई बात? तो इससे दो काम होगा, आपका ये याद भी रह जाएगा और वहां आपको जल्दी कवर भी हो जाएगा। लॉजिक रही बात? तो आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।